It was sunny like 5 minutes ago. Now look at this. The wind is, yeah, it's completely changing. Did you see that? महाशिवरात्रि पर 300 गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। जहां 7वां कन्या विवाह महामहोत्सव एक मठ मंदिर की दान पेटी से इतना बड़ा परोपकार का कार्य लोगों के द्वारा, समाज के द्वारा, सबके साथ लगभग 300 बेटियों 305 बेटियों का यह कन्या विवाह महामहोत्सव है। सनातन के सेवा भाव के दर्शन हुए। महाशिवरात्रि के दिन बागेश्वर धाम में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने गरीब और बेसहारा बेटियों का विवाह करवाया। इतने महान इंसान है यार, कहते हैं कि सीरियसली जो है ना गाइस, हमें सीरियसली नहीं पता था यार। हमें अभी हमने नाम इनका सोचा था, हमने कहा वैसे मतलब कोई होंगे मतलब जो काफी कुछ कर रहे हैं इस तरह, काफी लोगों की तरह ये भी होंगे। हाँ। लेकिन भाई कितना ये महान आदमी। गरीब कन्याओं का वो विवाह करवाने वाले हैं, जिनमें से 108 लड़कियां आदिवासी समाज की हैं। इसके अलावा कैंसर अस्पताल भी वो बनवाने जा रहे हैं। जोड़े की शादी, उनकी चांदी सोना, टीवी फ्रिज, खर्चा, खाना पीना, भाई करोड़ों का खर्चा लग गया। 4 साल से ये कर रहे हैं और लोगों को खाना पीना उनकी मदद करते हैं। हर भाव भले ही महाराज जी उनके जैविक पिता नहीं है, लेकिन उनके धर्म पिता बनकर जो फर्ज उन्होंने निभाया है, निश्चित रूप से ये तस्वीर भारत को समृद्ध बनाने वाली मानव कल्याण की सबसे बड़ी तस्वीर है। गरीब लोगों की मदद करके उनकी शादियां कराना, मैं कहता हूँ इससे बड़ा पुण्य का काम ही कोई नहीं है जो किसी गरीब की शादी कराना। भाई यार जबरदस्त यार, कैसी इनके पास कुछ जादू की विद्या है, क्या है जादू की छड़ी, विद्या बोलो क्या बोलो, भगवान जी की कृपा बोलो क्या, यही हो सकता है, भगवान जी कृपा ही हो सकती है। कहता हूँ कितनी तारीफ की जाए, कितनी तारीफ की जाए कम है। दुनिया के कोने कोने से इनकी वो क्या है, बिल्कुल वही ना, क्योंकि सारी बात है जब ऐसी चीज करेंगे तो। The evening in Varanasi, these lanes are like a maze, scooters, shops, everything at once. I think the God is just ahead. Oh, wow! आरती हो रहा है, जल्दी आओ। This is incredible. The whole sky is glowing. नमस्कार दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री जी को हम सभी लोग जानते हैं और बागेश्वर में इनका आश्रम है और उसी तरह से बहुत सारे जो अच्छे धार्मिक काम है ये करते रहते हैं। अभी इन्होंने 306 कन्याओं का विवाह कराया है और इसी वीडियो में पूरी तरह से ये वायरल है इस समय वीडियो, और इसको देख के पाकिस्तानियों की भी काफ़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उनके भी कमेंट आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई इनके जो भी साधु महात्मा या इस तरह के लोग हैं जो धार्मिक गतिविधियाँ करते हैं वो कितने ज़्यादा पारदर्शी तरीके से अपने पैसे समाज पे खर्च करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सब कुछ मौलवी खा जाते हैं और मौलवी उसके बाद हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। तो पाकिस्तान की मीडिया में इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है मौलवियों के रोल को लेके, इतने ज़्यादा काबिल हैं ये पूरी सियासत पे और सारी चीज़ों में कि आम लोगों को इससे बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तो यही सारी क्लिपिंग्स हम इस वीडियो में देखेंगे किस तरह से जो धीरेन्द्र शास्त्री उन्होंने जो विवाह कराया उसके बाद पाकिस्तानियों की क्या प्रतिक्रिया है, पाकिस्तानी किस तरह से डिस्कशन कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को लेके। तो वीडियो को अंदर जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन की। आगे बढ़ता है वीडियो। गाइस हमें सीरियसली नहीं पता था यार, हमें अभी हमने नाम इनका सोचा था, हमने कहा वैसे मतलब कोई होंगे मतलब जो काफी कुछ कर रहे हैं इस तरह, काफी लोगों की तरह ये भी होंगे। हाँ। लेकिन भाई कितना ये महान आदमी। जोड़े की शादी, उनकी चांदी सोना, टीवी फ्रिज, खर्चा, खाना पीना, भाई करोड़ों का खर्चा लग गया। 4 साल से ये कर रहे हैं और लोगों को खाना पीना उनकी मदद करते हैं। हर एक गरीब लोगों की मदद करके उनकी शादियां कराना, मैं कहता हूँ इससे बड़ा पुण्य का काम ही कोई नहीं है जो किसी गरीब की शादी कराना। भाई और इस टाइम ये है जिसके माँ बाप ना हो ना उसकी शादी तुम्हें पता है कितना बड़ा उसका सवाब है, इतना बड़ा सवाब है कि मतलब उसका शादी करवाना, किसी की शादी कराना। भाई वाकई में इतना पुण्य का काम। 26 साल एज है इनकी, 26 साल एज, 26 साल का यंग से लड़के यार, ये इतने बड़े मतलब वो वाकई इन्होंने ये जो काम किया इसने इन्होंने जो विरोधी जो इनके खिलाफ बोल रहे होंगे उनके खिलाफ मुंह बंद कर यार। ऐसे इंसान के बारे में कौन बोल रहा है मुझे खुद नहीं समझ आ रही यार। भाई मुझे खुद समझ नहीं आ रही वाकई। मुझे यार काफी सारे कई दिनों से कमेंट सेक्शन में आ रहा था, मैंने कहा यार मैं
चलो पहले वीडियो बना लेते हैं इसका, हाँ, हम ताकि फिर हमें कुछ देखेंगे पता उसके लगे, बाद क्या हाँ। हिसाब किताब है। मतलब ये हमने तो आज वीडियो बनाई है यार, मतलब इतने लोगों की हेल्प भाई करते हैं ये सोना यार। चांदी क्या हाँ। कुछ उनको नहीं दिया, उनके मतलब डॉरी का जो जहेज का सारा हाँ, सामान हाँ। होता है वो लड़कियों भी का दिया, इन्होंने सब पूरा कुछ दिया। किया और सारा यार सब कुछ कर दिया, बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है अगर देखा जाए तो यार, यार कोई नहीं हर कर कोई सकता, किसी नहीं की कर हिम्मत सकता नहीं यार। होती है। एक नहीं बंदे कर किसी सकता को है। एक टाइम वो कहते हैं तुम्हारे घर कोई आ जाए तो मुंह बनाते हैं लोग वाकई में। कि कब जाएगा। वाकई में। आजकल का ऐसा जमाना चल पड़ा है सही और बात है। ऐसे टाइम पे ये इंसान हम इस वक्त बुंदेलखंड की धरती पर हैं और बागेश्वर धाम में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो खुद बागेश्वर बाबा के नाम से जाने जाते हैं। ऐसा लगता है कि बागेश्वर धाम और धीरेन्द्र शास्त्री एक दूसरे के पर्याय हो गए हैं, कैसे हुआ ये? नहीं, लोग जानते हैं पर बागेश्वर बाबा तो बालाजी का नाम है, हमारा नाम तो धीरेन्द्र कृष्ण है और बागेश्वर धाम के नाम से तो बालाजी को ही जाना जा सकता है और उन्हीं की महिमा है, उन्हीं का प्रभाव है, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की शक्ति है। सन्यासी बाबा का तप है, संतों की भूमि है, ऋषियों की भूमि है, महर्षियों की भूमि है, तो उनके चरणों की दया से ये सब हो पा रहा। नहीं, लेकिन हम लोग पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जानने के बाद यहाँ के बारे में ये इतना प्रताप कैसे बढ़ा, क्या इसकी महिमा है, क्या कहेंगे? चूँकि संत जहाँ भजन करते हैं तो स्वाभाविक रूप से वहाँ की महिमा का मंडन होता है। तो दादा गुरु जी ने बहुत तप किया, सन्यासी बाबा ने बहुत तप किया, तो जो कली काल में 3 जगह हनुमान जी बालाजी के रूप में बैठे हैं, मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बागेश्वर बालाजी। एक बड़ा बीड़ा उठाया है आपने, जो है महाशिवरात्रि है, क्या इसके पीछे यही वजह है कि इस दिन को आपने चुना है? हमारी बहन के विवाह में जो हमने दिक्कतों का सामना किया, अवरोधों का सामना किया, जिन परिस्थितियों से हम गुजरे, तो मन को पीड़ा तो थी बचपन से ही। तो एक दृढ़ संकल्प था कि कभी भविष्य में हम इतने सामर्थ्य बन पाएं या कुछ ऐसा कर पाएं कि जो हमारे जैसे बहुत लाखों भाई हैं उनकी आंखों में आंसू न रहे, उनकी बहन का घर बहुत प्रसन्नता भव्यता के साथ बसे, उनका घर बस जाए। तो उसी क्रांतिमय संकल्प के साथ बढ़ते रहे। फिर 1-2 बेटियों का किया, फिर प्रारंभ में 21 का किया, फिर 51 का हुआ, फिर 108 का हुआ, फिर 121 का हुआ, फिर 151 का हुआ। कितना शुभ दिन है, भगवान शिव और माता पार्वती की शादी का दिन होता है ये, उसी दिन आप ये इतना बड़ा तप करने जा रहे हैं। ये हमारा उद्देश्य इस कार्यक्रम के ध्येय से पूरे विश्व को एक नया संकेत देना है। वो सिर्फ स्पष्ट ये है कि हिंदुओं के मंदिर में हिंदुओं के चढ़ावे के द्वारा दिया जाने वाला दान पेटियों के रुपयों से हिंदुओं की गरीब बेटियों का घर बसाया जाए। It was sunny like 5 minutes ago. Now look at this. The wind is, yeah, it's completely changing. Did you see that? Yeah, so crazy. महाशिवरात्रि पर 300 गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। जहाँ 7वां कन्या विवाह महामहोत्सव एक मठ मंदिर की दान पेटी से इतना बड़ा परोपकार का कार्य लोगों के द्वारा, समाज के द्वारा, सबके साथ लगभग 305 बेटियों का यह कन्या विवाह महामहोत्सव है। Oh my God, it's coming down so fast. The wind is crazy up here. I did not pack for this. Whoa, that lightning was right behind the temple. Look at this. They're starting the arti. The flames are leaning sideways in the wind. You can hear